हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सीजीपीएससी एंड सीजीपीएफएम में। दोस्तों, आज हम कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स के दृष्टिकोण से भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, हम जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो किनके लिए यूजफुल है मैं आपको ये बता दूं। तो दोस्तों, स्पेशली रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, उन सभी बच्चों के लिए यह मैथ्स काम में आने वाला है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए कि कौन से एग्जाम की तैयारी हो रहा है। अभी तो फिलहाल मेन एसटीएफ का एग्जाम जो आया है सीजीपीएससी में, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ये सभी सीरीज। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन आपको लगवाया जा रहा है ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। और मैं आपको आज का टॉपिक है मेरा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों, जो भाग की लंबी विधि से संबंध पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनमें क्या क्या गलतियां होती हैं बच्चों से, उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न हमने लिखा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो बेसिक्स है, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इसका बेसिक्स है क्या। ठीक है, जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं उनको तो पता है सब कुछ, लेकिन जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं उनको अच्छे से नहीं पता है या भूल गए हैं। ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं, भाग देना वगैरह तो पता होगा, लेकिन किसको क्या बोलते हैं ये चीजें भूल गए हैं लगभग। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी संख्या, मान लीजिए ये 1265 ही है हमारा, ये 1265, ठीक है, इसको क्या बोलता है कि किसी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या से हमने भाग दिया तो क्या बोलता है, उसका भागफल 84 प्राप्त हो रहा है और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका शेषफल। ठीक है, ये क्या है आपका शेषफल। यहाँ पे ये जो है ये है आपका भागफल। क्या है ये, भागफल। और यहाँ पे जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं भाजक, भाजक। और यहां पे जो होता है उसे बोलते हैं हम भाज्य। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो होता है भाज्य। ठीक है, याद रहिए। और ये जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। और ये होता है भाज्य, है ना। जिस संख्या को भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाता है, और जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। और इधर अपन भागफल को यहाँ या यहाँ डिनोट करते हैं। ठीक है, और नीचे शेषफल को। ठीक, तो आपको ये बता दें कि भाजक जो है इसको इंग्लिश में डिवीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिवीजर। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, और ये जो है भागफल इसको बोलते हैं कोशंट, कोशंट। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बिगिनर से नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से। इसके बाद मैं आपको इस प्रश्न को हल करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं प्रश्न सॉल्व करना। तो दोस्तों, प्रश्न दिख रहा है आपको कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो संख्या याद करना है। तो एक सूत्र होता है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र लिख लीजिएगा, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, और मैं इसको ऐसे लिखते हैं, पहले भाजक लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों सही है, भाजक गुणा भागफल लिखिए चाहे भागफल गुणा भाजक लिखिए। तो हम भाजक गुणा लिखते हैं, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हमको क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पे 1265 में भाग दें, मतलब
जिस संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं वो क्या होता है, हमारा भाज्य होता है। तो 1265 हो गया भाज्य। ठीक, इसके बाद क्या बोलता है कि भागफल 84 तथा शेषफल 5। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिया हुआ है भागफल 84, भागफल क्या दिया है 84 और शेषफल 5। और क्या पूछा है आपसे, किस संख्या से भाग दे। तो जिस संख्या से भाग दे होता है भाजक, तो उसको x मान लीजिए आप। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी मानना है आप मान लीजिए, और नहीं मानते हैं तो भाजक लिख करके भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माना। अब देखिए अगला स्टेप क्या करिएगा। ये जो x है इसको हम इधर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले जो 5 प्लस में है इसको इधर लाके माइनस कर लेते हैं। 5 को इधर लाएंगे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1265 से 1260 हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया 1260 बराबर ये 84x हो गया, x या भाजक। ठीक, x हमारा क्या है भाजक है। अब इसको इधर लिखिए, पूरा को पलट दीजिए। ये हो गया 84x बराबर 1260। ठीक, अब x बराबर लिखिए आप 1260 बट्टे में 84। ठीक, क्या लिखिए 1260 बट्टे में 84। अब इसको कटाइए आप। ठीक है, कैसे कटाते हैं देखिए, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 कट रहा है। 12 एकम 12, यहाँ उतरेगा तो 6 आएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 में नहीं कट रहा है। फिर 0 आया तो 60 हुआ, 12 पंचे 60, तो क्या हुआ 105 बट्टे 7। अब 7 बचा है, सीधा सीधा भाग भी दे सकते हैं आप चाहें तो, या तो ऐसे कटा सकते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पना 35, तो हमको क्या मिला ये 15। तो ये जो 15 है यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम भाजक। इसी को कहीं कहीं पर लिखा रहता है विभाजक। ठीक, तो भाजक और विभाजक ये दोनों एक ही शब्द है, ध्यान दीजिएगा, मतलब एक ही चीज है। डिवीजन को ही भाजक और विभाजक बोला जाता है, जिससे भाग दिया जाता है। कंफ्यूज मत होइए, कहीं यदि ऐसा सवाल मिल जाए आपको विभाजक तो कंफ्यूज मत हो जाइए कि भाज्य है कि भाजक है। ठीक है, तो विभाजक भी भाजक ही होता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा बोर्ड में। 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त जो नई संख्या है वह 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाइएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा जो दिया है 1308 है ना, को 13 से भाग कर दीजिए, क्योंकि आपको भाज्य और भाजक दिया हुआ है और पूछा है कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। इस 13 से पूरी विभाजित ऐसी संख्या होगी है ना, जो इसमें से शेष बचेगा। ठीक है, उसको हटा देंगे तो जितनी संख्या बचेगी वो सब क्या है 13 से विभाजित हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जो संख्या मतलब 13 से विभाजित नहीं होगा वो शेष के रूप में नीचे बच जाएगा। तो इसको 13 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए 13 एकम 13 लिख दिए 13। अब 17 है तो आप देख रहे हैं 17 में हम क्या करेंगे, 3 घटा दिए 4, इधर कट गया। अब ये हो गया ऊपर से ये 0 है ना, सबको उतार दीजिए चाहे तो। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा यहाँ 408। अब अगला स्टेप में करेंगे 13 पचे 65, क्या होगा 13 पचे 65, सॉरी 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया क्या होगा 39 माइनस, इसको चाहे तो ये लिखते जाइए, नहीं तो फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब 13 तिया 39 हम माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से मिटाइए देते हैं। ठीक, या 40, क्योंकि 2 अंक का है 13 तिया 39। अब हम क्या करेंगे, इसमें घटा देते हैं तो 1 बचा। ठीक है, 10 में 9 गया तो 1 बचा, इधर 3 में 3 कैंसिल,
ऊपर क्या था 8, वो उतार दिए, यहाँ उतारे थे 0, यहाँ उतार दिए 8। ठीक, फिर 13 एकम 13 माइनस किए, क्या बचा आपका 5। तो जो 5 बचा दोस्तों यही आपका रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर क्या है, शेषफल है, शेष है। और इसी को आप घटा दीजिएगा इस 1708 में, तो वह संख्या मिल जाएगी आपको जो 13 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है ना, क्लियर है। अब वह संख्या कौन सी होगी पूछ दे तो आप घटा के लिख दीजिएगा, 1308 माइनस 5 बराबर 1708 माइनस 5 बराबर 1703। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पलट के ये बता रहा हूं ना, आपका मेन आंसर तो ये है। ठीक, तो बात समझ में आ गई है। अब अगला क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 3। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि 1560 में, तीसरा नंबर प्रश्न बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे। ठीक है, कि 1560 में कौन सी छोटी से संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा भाग देना है। भाज्य मिल गया आपको, भाजक मिल गया। ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ना है बस यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। 1560 है, इसको हम क्या करें 18 से भाग लगाएंगे, तो 18 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 156 से अधिक ना हो, आप जानते हैं भाग लगाना। ठीक है, तो 18 25 क्या हो जाता है आपका 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, ठीक है 126, 144, 18 8 144। दे दिया भाग, क्या नहीं दिया तो देखिए 18 गुणा 8 करके देखिए, 8 अठाई 64 का 4 हाथ में या 6, 8 और 6 क्या हो गया 14, 144 क्या आ रहा है 8 12 में 144 माइनस कीजिए, 2 आया 5 में 4 गया तो 1 बचा, 1 कट करिए। ठीक है, ऊपर से क्या उतारे हम 0, 120 हो गया। फिर से अब 18 से फिर भाग लगाइए तो क्या होगा 18 छिक्का 108। ठीक, अब घटाइए क्या बचेगा आपका, ये 12 बचा, 10 में 8 गया तो 2 गया, एक आया है ना, 1 में 0 गया तो इधर कट हो गया। तो ये सब है आपका लोचा। अब एक 12 तो शेष आपको मिल गया, शेष क्या मिल गया 12, इसी को क्या बोलते हैं रिमाइंडर। इतना पता है आपको। अब क्या बताऊं मैं आपको इसमें कि पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए 18 से, है ना। तो क्या छोटी से छोटी संख्या इसमें जोड़ें, तो दोस्तों ये जो भाजक है देखिए क्या है भाजक 18। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या हम इस 1560 में जोड़ें कि ये पूरा पूरा यहाँ पे कट के 0 आ जाता, तो यहाँ पे भाग देने पर बच रहा है 12। तो जाहिर सी बात है इस 12 को हम इसमें माइनस करते हैं ऐसा, तो क्या बचा हमारा 6। ठीक है, तो ये जो 6 है दोस्तों इसको इस 12 में हम जोड़ेंगे अब, तो क्या आ जाएगा 18। समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है 6 है। ठीक, हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर है 6। ठीक, तो छोटी से छोटी संख्या 6 है जिसे जोड़ने पर, है ना,
ये जो 1560 है वो 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब 1560 में 6 जोड़ने पर वह 18 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा बोर्ड में कि एक संख्या x है किसी अन्य संख्या 42 से, एक संख्या x है जो किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो बताना है आपको कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। ठीक है, एक संख्या है कोई भी XYZ है ना, उसमें अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक, एक संख्या में दूसरी संख्या मतलब विभाजित हो जाती है पूरी पूरी। तो आपको ये बताना है कि ये जो 42 है उससे छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं हैं जो उस संख्या x को पूरी पूरी विभाजित कर डालेंगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यह आपको कैसे बता पाएंगे आप? तो दोस्तों क्या होता है, देखिए, जब किसी संख्या को हम किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो उससे छोटी हुई सभी संख्याओं से भी वो संख्या भाग चली जाती है जिन संख्याओं, जो संख्या है उस बड़ी संख्या का गुणनखंड होती है। जैसे देखिए x है, ठीक है, इसको हम 42 से भाग देंगे तो बोला है क्या कि ये भाग चला जाएगा, मतलब क्या, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नंबर आएगा है ना, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि और कौन कौन सी संख्या है जो इससे छोटी है परंतु उससे भी भाग चली जाएंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसका फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड निकाल लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो 42 है, 42 किस किस में टूटेगा आपका, जैसे अपन तोड़ते हैं ऐसे करके, तो 2 से टूटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, फिर आप 3 से तोड़िएगा, फिर ये 7 से अब नहीं जाएगा है ना, तो 7 3 और 2 करने का मतलब है 2 गुणा 3 गुणा 7। ये सब क्या है, इसके गुणन वो मिल गए है ना, गुणनखंड। अब एक गुणनखंड जो है, अब इससे हमें क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है या मेन गुणनखंड। ठीक है, कि टोटल इसके कौन कौन सी संख्या है, इनसे कौन कौन सी संख्या बनेंगी। ठीक, तो 42 से छोटी संख्या जिनसे भाग दी जा सकती है वो क्या क्या होंगी, एक तो 2 होंगी, 3 होंगी, ठीक है, 2 होंगी, 3 होंगी, फिर आपका ये 7 है, 7 से भी भाग चला जाएगा। इसके अलावा इन दोनों को मिला दीजिए, 6 से भी, ठीक है, 6 के बाद और क्या है, फिर ये आपका 14 है, ठीक है, इसके बाद और क्या है, 21 है। इन सभी संख्याओं से भी क्या है, भाग चला जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी संख्या, 2 हो गया, 3 7 6 21 और 14, इन सभी संख्याओं से भी भाग चला जाएगा। कैसे निकालें आपको दिखा दिया मैंने। इन दोनों को गुणा कीजिए, फिर इन दोनों को कीजिए, तीनों को तो पहले लिखे हैं ना, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, इसके बाद इन दोनों को, सारी संख्या आपको मिल गई। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकाल लीजिएगा। आप यदि एक बार में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो तो आप एक बार और वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा, मतलब कि रिप्ले करके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड में आपको दिख रहा है कि भाग का एक प्रश्न है जिसमें जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना परंतु शेष फल का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष भी दिया हुआ है आपका 30। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करिएगा, क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो एक बार और पढ़ लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, दिया हुआ है भाजक, शर्त के अनुसार हम बनाते जाते हैं, जो जो दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आप हल होते जाएगा ऐसे प्रश्नों का। क्या दिया है, भाजक, भाजक बराबर, पहला शर्त रखा है, फर्स्ट कंडीशन है ना, भाजक बराबर है 5 गुना भागफल। ठीक है, 5 गुना भागफल, परंतु शेष का क्या बोला है, 2 गुना है। भाजक बराबर 2 गुना
शेषफल। आपको मिल गया एक इक्वेशन फर्स्ट और दूसरा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, अब ये भाजक बराबर ये भी है और ये भी है, अब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दीजिए आप, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर कर दे रहे हैं। 5 गुणा भागफल, मतलब कुछ नहीं कि जो समीकरण 2 है इसमें ये जो भाजक है ना, भाजक बराबर ए है ना, 5 गुणा भागफल, उसको मान को रख दे रहे हैं। अब बराबर इसको जैकते हुए यहाँ से इसको लिख दे रहे हैं 2 गुणा शेषफल, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पर भी मान को रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, भाजक, है ना। तो क्या बोला है, 2 गुना है, तो भाज्य का मान निकालना है, ठीक है। तो निकालेंगे भाई, अभी पहले ये भागफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भागफल, है ना, भागफल बराबर ये 2 गुणा शेषफल कितना है, 30 दिया हुआ है, और ये जो 5 है इसको हम इधर भाग में चेंज कर देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 दूना 12, यह हो गया भागफल। कितना मिला, 12। दोस्तों ये आपको मिल गया इतना, ठीक है, भागफल मिल गया, शेषफल दिया हुआ है ना। अब क्या चाहिए आपको, भाजक, क्या चाहिए आपको, भाजक। तो भाजक क्या है, 5 गुणा भागफल है, दिख ही रहा है आपको, ठीक है। ये तो भागफल हो गया ना, इसलिए भाजक बराबर समीकरण 1 में रख दीजिएगा, भाजक बराबर क्या है, 5 गुणा 12 भागफल। तो इसको आगे बढ़ाइएगा आप, तो 12 पंचे 60 मिल गया आपको, भाजक भी मिल गया, भागफल भी है, शेषफल भी है। तो क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। अब वही फॉर्मूला है आपका, जानते हैं क्या, भाज्य बराबर भागफल, है ना, भागफल भाजक, पहले भाजक गुणा भागफल 12 धन शेषफल। अब इसको हल कर दीजिए, जो आया वही आपका आंसर होगा। तो ये हो गया 12 पंचे 12 छक 72, 1 0 प्लस 30, करिए इसको 750, यही है आपका आंसर। तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए बोला था क्वेश्चन, तो भाज्य यही होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक की। अब एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं इस वीडियो लेक्चर में। हाँ दोस्तों, बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप ज्यादातर चेक कर लीजिएगा कि इसमें होता क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा प्रश्न यदि आ जाए तो आप क्या करिएगा। क्या बोला है कि कोई संख्या दिया है, मान लीजिए x, ठीक है। इसको 69 से आप भाग लगाइएगा ना, और इसको भाग दीजिएगा तो क्या बोलेगा, शेषफल कितना, 45 प्राप्त होता है, ठीक है। n बार जाएगा जो भी है ना। तो यहाँ पे शेष कितना प्राप्त हुआ आपका, 45। अब क्या बोला है कि उसी संख्या को x को 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। प्रश्न पूछा है कि यदि 23 से हम इसी x को भाग लगाएं तो ये 9 बार तक जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये प्रश्न पूछा है कि कितना आएगा, तो इसको आप कैसे बताइएगा। तो इसको सिंपल है, पहले आप ये चेक करिए कि ये जो दूसरा नंबर का भाजक है ना, ये जो सेकेंड नंबर का भाजक है आपका, ठीक, ये इस पहले नंबर के भाजक, फर्स्ट नंबर के भाजक से भाग जाता है कि नहीं, पूरा, ठीक है। मतलब ये जो है इसको पूरा विभाजित करता है कि नहीं, ये चेक करके देखिए। तो देखते हैं 69 डिवाइडेड बाई 23, तो 23 3 बार जा रहा है, 3 3 9 3 दूना 6, तो आगे 69, मतलब कि ये पूरा विभाजित करता है। तो दोस्तों ऐसे चेक करने से क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि
ऐसे चेक कर लेने से हमको ये पता चल गया कि जब इस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है और ये वाला जो संख्या हो इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको भाग देने से जो शेष बचा है, ठीक, ये समझ रहे हैं ना, वो इस छोटी संख्या से इस शेष को भाग देने से भी जो बचेगा, मतलब इस छोटी संख्या से इसको भाग देने पर जो शेष बचेगा वही तो आपका आंसर होगा फाइनली। तो ऐसे प्रश्नों में बस आपको ये चेक करना है कि जो दूसरा वाला भाजक दिया है ना, ये वाला, वो इस पहले वाले भाजक से भाग जाता है कि नहीं। यदि जाता है, ये सेटिस्फाई हो गया, तो आप सीधा सीधा काम कीजिएगा, ये जो दूसरे पहले नंबर में जो शेष दिया रहेगा ना, उसी में इसको भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, इसमें भाग लगा दीजिएगा। कहने का मतलब 45 भागिक आप 23 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 23 एक दूनी 46 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 23 से कम एक बार जाएगा, है ना, 23 से कम 23, तो 23 घटा दीजिए इसमें, तो जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 23 घटा दें तो क्या बचेगा, 5 में 3 गया तो 2 और 4 में 2 गया तो 2, मतलब कि 3 गया था ना यार, दिमाग खराब करता। 5 में 3 गया तो 2, 4 में 2 गया तो 2, तो 22 बचा। क्या बचा, 22। तो ये जो 22 है आपका यही आंसर है दोस्तों, ठीक। तो क्या शेष बचेगा, 22 बचेगा। आपको समझ में आ गई होगी बातें। और आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस x को जो संख्या है, अभी संख्या होता तो आप उसको भाग करते हैं फिर मिलता आपको आंसर, लेकिन कोई संख्या दिया ही नहीं है ऐसा, तो कैसे निकालिएगा। तो बता दिए ना तरीका आपको कैसे करना है। चेक करिएगा कि इसका भाजक है कि नहीं, है ना, इससे भाग चला जाता है सही सही, पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं। इसके बाद फिर जब चेक हो जाएगा, इसके बाद आप इसके शेषफल में भाग लगा दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ज़्यादातर केसेस में ये जो सेकेंड वाला भाजक रहता है वो पहले वाले भाजक में विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा पूर्ण विभाजित रहता है, और उसके शेषफल से ही भाग देने पर आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी तक रेलवे एसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे हैं ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है वो, ठीक। बहुत आसानी से, बहुत कम समय में आप इसको बना लीजिएगा। ध्यान से कुछ नहीं करना है आपको, इसका शेष देखना है, शेष का, है ना, शेष कितना प्राप्त होगा। दूसरा शेष पूछा है ना, पहला शेष दिया है ये दिखना है, और दूसरे नंबर का भाजक, उसमें भाग लगाना है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा तुरंत, 30 सेकेंड के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैथ्स के मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है। अच्छा लगने का मतलब क्या है, समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छे से यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल करके दबा के रखिए, क्योंकि मैं जो भी नए नए वीडियो आपको अपलोड करूंगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के मुताबिक बहुत ही अच्छी वीडियो होंगे, तो वो आपको समय समय पर मिलता रहे उसकी सूचना कि आपको वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप ऑल नोटिफिकेशन दबा के रखिए, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, करते रहिए तैयारी। जय छत्तीसगढ़।